हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका विकेश सर। मैं अभी आप लोगों के सामने यह जो हिंदी का सैम्पल पेपर लेकर आया हूं, क्योंकि इस बार जो अप्रैल 2024 में आप लोगों का एग्ज़ाम जो हो रहा है, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब जो है वो ऑलरेडी बढ़ा दिया गया है। पहले 5, 7 या 4 इस तरह के दिए जाते थे, लेकिन अब वह क्वेश्चन बढ़ाकर 20 मार्क्स का कर दिया है। और इसके अलावा 1 मार्क्स के भी क्वेश्चन सब आ रहे हैं और थोड़ा कुछ पैटर्न चेंज हुआ है। तो इसके लिए आप लोग एग्जामिनेशन हॉल में घबराना नहीं है, बल्कि अच्छे से सारे क्वेश्चन का आंसर देना है। जैसे कि मैं यहाँ सैम्पल पेपर से लिया हुआ हूँ और आप लोगों के सामने वीडियो रख रहा हूँ। जैसे कि क्वेश्चन आप लोगों का आएगा ऑब्जेक्टिव में इस तरह से, जहाँ सिर्फ खाली जगह दिया रहेगा और आप लोगों को वहाँ ऑप्शन भी नहीं मिलेगा भरने को। तो इसके लिए आप लोगों को क्या चाहिए कि आप लोग जो भी आपका बुक है उस बुक को पूरा थ्रोली अच्छे से पढ़ लीजिए, ताकि आप लोग किसी भी प्रश्न का उत्तर आसानी से लिख सकते हैं। जैसे यहाँ दिया है, निम्नलिखित प्रश्नों के रिक्त स्थान भरिए और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। चंद्रग्रहणा से लौटती बेर में चंद्रग्रहणा एक है। तो अब जब इस पाठ को आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा जो चंद्रग्रहणा एक स्थान है, तो यहाँ स्थान भरना होगा। आज़ादी कविता के अनुसार खाली जगह आज़ादी है, यानी अनिवार्य आवश्यकता की पूर्ति आज़ादी है। अब दूसरा क्वेश्चन जो है, कबीर ने बढ़ते जल की तुलना की है। यहाँ 4 ऑप्शन दिया है, बुराई से, धन से, बाढ़ से और चतुराई से। तो कबीर ने बढ़ते हुए जल की तुलना धन से की है। इसके बाद अथवा बोल के दिया रहेगा, जैसे कि यहाँ भी ऊपर में था। अब यहाँ अथवा ये करे या ये करे। अब निम्नलिखित कविता और कवियों का सही मिलान वाला विकल्प चुने। तो अब जैसे आपको यहाँ दिया, बूढ़ी पृथ्वी का दुख, आज़ादी, आह्वान, चंद्रग्रहणा से लौटती बेर। तो अगर आपको पता है कि आह्वान कविता के लेखक मैथिली शरण गुप्त है, तो आप देख सकते हैं कि ग का 1 किस ऑप्शन में दिया है। तो ग का 1 जैसे दिया है सी नंबर ऑप्शन में, यानी इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वह सी होगा। इसके बाद फिर निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों का रिक्त स्थान या एक शब्द या वाक्यांश में भरिए और उत्तर पुस्तिका में लिखने को कहा है। जैसे बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता में पेड़ों के हजारों हाथों के हिलने से अभिप्राय है कि वे रक्षा के लिए पुकार रहे हैं। चंद्रग्रहणा से लौटती बेर कविता में पोखर शब्द के लिए आया है, तालाब के लिए। आह्वान कविता में पीछे रह गए लोग आगे खाली जगह करके बढ़ गए। तो हम लोग भी जानते हैं कठिन परिश्रम करके बढ़ गए। चंद्रग्रहणा से लौटती बेर कविता में फाग गाता फागुन मास आ गया है। जैसे खाली जगह अलंकार के उदाहरण है। तो मानवीकरण, क्योंकि इन लोगों को मानव से तुलना किया गया है, मानव के जैसा दिखाया गया है, इसलिए मानवीकरण। चौथा है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के रिक्त स्थान भरिए और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। खाली जगह कविता में प्रयुक्त हुए अनंत कपड़े, गतिमान पहिए खाली जगह है, यानी ये आज़ादी कविता से लिया गया है। और ये सब क्या है, विशेषण है। कपड़े तो अनंत, पहिए गतिमान, ये क्या है, विशेषण है। कबीर ने एक दोहे में कुम्हार की तुलना गुरु से और घड़े की तुलना शिष्य से की है। चंद्रग्रहणा से लौटती बेर कविता में बांधे मुरेठा शीश पर चने के लिए और लचीली अलसी के लिए प्रयुक्त हुए। 5वां जो है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों को रिक्त स्थान पर एक शब्द या एक वाक्यांश में ही आया। खैर खून खांसी खुशी में खाली जगह अलंकार है, यानी अनुप्रास। क्यों? क्योंकि ख वर्ण की आवृत्ति है। आज़ादी कविता में प्रयुक्त शब्द शागिर्द, तन्हाई खाली जगह भाषा के है और लैम्पोस्ट एक अंग्रेजी भाषा का है, यानी यहाँ लैम्पोस्ट जो शब्द है वो किस भाषा में पूछा गया है, तो हम लोग भी जानते हैं लैम्पोस्ट अंग्रेजी शब्द है। ऊंचे कुल का जन्मिया दोहे में खाली जगह की प्रेरणा दी गई है, यानी यहाँ कर्म की प्रेरणा दी गई है। और इस दोहे में अलंकार का प्रयोग हुआ, यानी दृष्टांत। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन पेपर देख के थोड़े भी हड़बड़ाना नहीं है, आराम से अगर आप लोग करें तो इसे कर सकते हैं। और ये पैटर्न चेंज होने के कारण मैं अभी यह वीडियो आप लोगों को लिए लाया हूँ, ताकि आप लोग एग्ज़ाम हॉल में थोड़े भी नर्वस ना हो और आराम से सॉल्व कर सकें।